सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल रिकमेंटर। तो अभी आज हम क्या देख रहे हैं ना, क्विक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं यूट्यूब के लिए, जिसमें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एंटमाइनर जो आपने परचेस कर लिया है, अब इसको सेटअप कैसे करना है आपको। ऑल दो जहाँ से भी आप परचेस करते हो वो बंदा आपको पूरा ऐसे को सेटअप करा के आपको देगा, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या होता है, जैसे आप डिलीवरी करवा लेते हो या फिर बाय एनी चांस आपका एसिक सेटअप नहीं हो पाता है, फिर आपको कोई रीसेट हो जाती है सेटिंग, आपको सेटअप करना है तो आपको कैसे करो। वैसे एक बेसिक नॉलेज के लिए चीज आपको आनी भी चाहिए। तो लेट्स हेड टू अवर लैपटॉप स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको ना F2 पूल पे, ये F2 पूल है, इस पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब अभी हम जो माइनिंग करेंगे F2 पूल के थ्रू करेंगे। नाइसैश के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन F2 पूल मेरे को पर्सनली थोड़ा सा बेटर लगता है। तो उसमें सबसे पहले अपने को रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे यूजर नेम लिख दिया, लेट्स से आकाश123। तो यहाँ पे आपको ऐसे मेल डालनी है अपनी, और यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चर फिल करना है, लोकेट द ऑब्जेक्ट विच इज डिफरेंट। तो डिफरेंट हो गई, वेरीफाई, यहाँ पे रीड सबमिट। तो ये अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन मेल जाएगी। तो ये यहाँ पे मेल आ रखी है, इस मेल को आप यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे लिंक पे, और ये आपका अकाउंट अब एक्टिवेट हो चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना उस अकाउंट से, आकाश1122 तो ये यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे सेंड ईमेल कोड पे क्लिक करना है, वापस एक ऑथेंटिकेशन कोड जाएगा F2 पूल की तरफ से आपकी जीमेल के ऊपर। तो ये डाल के आपने F2 पूल में अपना ये अब अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अभी ये बोलेगा कि आपको एनहांस सिक्योरिटी करने के लिए आपको 2 फैक्टर लगाना है। तो 2 फैक्टर लगा लो, क्योंकि आगे वैसे भी लगानी पड़ेगा जब आप ऐड कर रहे होगे। तो यहाँ पे मान लो अपना वो डाल दिया आपने मोबाइल नंबर। सबसे पहले तो मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे मैं 9821836608। ठीक है, और यहाँ पे सेंड SMS कोड कर दो। तो द कोड इज़ 1911। ठीक है, यहाँ पे हमने OTP डाल दिया। अब यहाँ से वेरिफिकेशन मेल पे जाएगा दोबारा से एक OTP। मोबाइल पे रजिस्टर करो चाहे लैपटॉप पे, मतलब PC पे करो, एक ही तरीके से पड़ता है, ट्यूटोरियल सेम ही रहेगा दोनों का। अब देखो यहाँ पे आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, अपने प्ले स्टोर पे जाके है ना, अब ये चीज़ मैं करके नहीं दिखा सकता, बहुत बेसिक चीज़ है, इतना तो समझ दिमाग लगा लेना कि यहाँ पे अपने मोबाइल में खोलना है, लैपटॉप पे नहीं खोलना। मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाके ना ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है, गूगल ऑथेंटिकेटर। काफ़ी सारे लोगों को पहले से होगा भी, ये गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, और इसके अंदर फिर स्कैन करने का आएगा, अपनी जीमेल लॉगिन करनी है इसमें, फिर स्कैन करके इसको स्कैन कर लेना। ठीक है, इसको स्कैन करोगे तो आपके पास क्या कहते हैं, स्कैन करने के बाद यहाँ पे फिर अपना पासवर्ड डालना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेटर कोड डालना है। मतलब यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया अकाउंट का, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो मेल पे जाएगा वो डालना है, और फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेटर डालना है। यहाँ पे टर्न ऑन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ तक आपका था इसका काम। इसके बाद एक चीज और है कि यहाँ पे ना आपको जो भी कॉइन माइन करो, लेट्स से आप BTC माइन करो, कोई से कोई माइन करो, जैसे BTC माइन करो, तो BTC के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस सेट करना है। तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में जाएगा, इस पे क्लिक करके अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे ये है पे आउट सेटिंग, ये आकाश वाला अकाउंट ऐड है इसमें, तो पे आउट सेटिंग। अब BTC माइन करो तो BTC, यहाँ पे ऐड BTC एड्रेस है, यहाँ पे ऐड BTC एड्रेस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आपको बिटकॉइन चेन का ही BTC एड्रेस डालना है, जिसके भी ऊपर आप अपना अमाउंट रिसीव करना चाहते हो। लेट्स से आप बाइनेंस का वॉलेट यूज कर रहे हो, तो आप बाइनेंस के अंदर जाओगे, स्पॉट के अंदर जाके वहां पे अपना बिटकॉइन का एड्रेस निकाल के यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, या फिर अगर आप बायबिट यूज कर रहे हो, कोई से भी ट्रस्ट वॉलेट यूज कर रहे हो, बस उसमें बाइनेंस में या फिर बायबिट में BTC का डिपॉजिट एड्रेस, स्पॉट वॉलेट या किसी का भी डिपॉजिट एड्रेस निकाल के आपको यहाँ पे BTC के एड्रेस में डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे इसको खाली छोड़ दो, उसको खाली छोड़ दो। ठीक है, ये कोड जाएगा उसके ऊपर, एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर के ऊपर या SMS के ऊपर कोड जाएगा मोबाइल के ऊपर आपके, वो कोड डाल के यहाँ से ओके कर देना। तो यहाँ से आपका BTC का वॉलेट एड्रेस ऐड हो जाएगा। फिर आपका यहाँ से काम खत्म हो चुका है 2 फैक्टर से। अभी अब आपको वापस होम पे आ जाना है अपने। अब आपको क्या करना है, जो आपका एसिक है, प्यारा सा बढ़िया से एसिक है, उस एसिक को अब पावर देना है। तो यहाँ से F2 पूल का काम खत्म है। अब सबसे पहले हमको एसिक को पावर देंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों वायर एसी के अंदर लगा दिए। थोड़ी हैवी क्वालिटी की वायर्स आती हैं, अलग से थर्ड पार्टी खरीदनी पड़ती है, एसी के साथ नहीं आती। तो ये दोनों वायर्स इसके अंदर लगा दिए, और एक कुछ इस तरीके का सॉकेट हमने टेस्टिंग के लिए बनवा रखा है। तो ऐसी बनवाना, अभी अगर एसी के लिए बनवा रहे हो तो 2 15 एम्पियर के बीच में एक ऐसे MCB, तो इसको ऑन कर दिया, ये आपको एसी ऑन हो गया। इसके अंदर लैन वायर लगाई है और हमने दोनों वायर लगाई है। तो थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे लैन वायर में चेक कर लेना, बस यहाँ पे ना ग्रीन मतलब लाइट आ जानी चाहिए। लाइट अभी देखो आपको लाइट दिखेगी, हाँ बस ये लाइट आ गई है, ये लाइट आ रही है, थोड़ी सी आवाज़ कम हो गई है, मतलब ये एसी अपना भी चालू हो चुका है। यहाँ से बस इतना ही काम था, उसको आपको वापस अपने लैपटॉप पे आना है। अब लैपटॉप पे हमको क्या करना है, यहाँ पे से अब एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ये लोकेटर। ठीक है, और काफी सारे लोग हैं जो आपको सजेस्ट करते होंगे कि एडवांस ऐप स्कैनर कर लो, वो सब मत करो यार। देखो उसमें ना अच्छी ऐप्स है, वो भी ठीक है, काम चल जाती है। देखो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ये एडवांस ऐप स्कैनर करके एक ऐप है।
इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी देखो मेन चीज क्या है, मैं आपको बताना भूल गया कि जो एसिक है वो जिस वाईफाई से कनेक्ट है आपका, लाइक मेरे जो ऑफिस का वाईफाई उससे वो एसिक कनेक्ट है, तो उसी वाईफाई से मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट होना चाहिए। फिर जिस डिवाइस में मैं आईपी स्कैन कर रहा हूँ वो दोनों डिवाइस एक ही वाईफाई से कनेक्ट होनी चाहिए आईपी ढूंढने के लिए। अब ऐसे एडवांस आईपी स्कैनर है, मैं स्कैन करूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आईपीज लिख के आ जाएंगी वो सारी। ये एक्चुअली करता क्या सॉफ्टवेयर, ये आपके वाईफाई के ऊपर जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन सबका आईपी बता देता है, और हमको आईपी चाहिए होता है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एडवांस आईपी स्कैनर डाउनलोड करना, मैं आप बताता हूँ आपको। ये minerstat.com/software यहाँ पे minerstat पे जाके इनका खुद का एक सॉफ्टवेयर है लोकेटर, आपको लोकेटर डाउनलोड करना है विंडोज के लिए, ठीक है। ये विंडोज के लिए आपने ये लोकेटर डाउनलोड कर लिया। यहाँ से ये एसिक को ढूंढने के लिए बनाया गया है, एक्चुअली सिर्फ एसिक की आईपी को अच्छे से ढूंढ के बता देता है आप। बाकी एडवांस आईपी स्कैनर है, देखो जैसे एडवांस आईपी स्कैनर ज्यादातर काम करते नहीं, मेरे वाईफाई तो कभी भी काम नहीं करते। देखो अब मैंने ये जैसे यहाँ पे स्कैन करा, अब आईपी नहीं लिखी आई, बल्कि मेरा एसिक जो है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, हाँ सेम वाईफाई से कनेक्टेड, तब भी नहीं लिखी आई। तो हम ये एडवांस आईपी स्कैनर को यूज नहीं करेंगे, हम लोकेटर यूज करेंगे। काफी अच्छा ऐप है लोकेटर, मतलब हर समय काम करता है। लाइक मैंने वैसे भी 2-3 बार ट्राई करा, लेकिन हाँ काम कर जाता है। ये अभी लोकेटर डाउनलोड कर लिया हमने, एसिक चालू है, एसिक को चालू छोड़ दो, कुछ नहीं करना उसमें। ये लोकेटर डाउनलोड हो गया, अभी इसको चलाएंगे एक्सट्रैक्ट ऑल। मोबाइल के लिए लोकेटर अवेलेबल नहीं है, जो अपना एडवांस आईपी स्कैनर है वो अवेलेबल है मोबाइल के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो लैपटॉप से आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, मोबाइल के लिए आप एडवांस आईपी स्कैनर यूज कर सकते हो, वो भी आपको आईपी फाइंड करके बता देगा। लेकिन ये सब चीजें सेटअप करते हुए ना लैपटॉप से थोड़ा ठीक लगता है। अब ये वेलकम टू लोकेटर आ गई, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, एंटर द एड्रेस इनपुट, या ये सर्चिंग पे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा अपना, तो जब तक सर्च होता है तो मैं बता दूं कि एक और वीडियो बना के डाली हुई है, जो कि इस वीडियो को अपलोड होने से पहले अपलोड हो चुकी होगी चैनल पे, जो कि जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आपको एसिक माइनर लेने से पहले कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, और एसिक माइनर लेने के बाद कहाँ से लें, कितने तक का आता है, के प्रो वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत कुछ डिटेल्स की एक वीडियो बना रखे हैं, वो जाके देख लो एक बार, आपको दिख जाएगी लिंक उसका, अच्छी वीडियो होगी काफी। ओके, सो लोकेटर फाउंड 3 डिवाइसेस ऑन योर नेटवर्क, यू कैन एक्सपोर्ट देम एज एक्सपोर्ट। इसको 3 डिवाइस मिले, ये हमने इसकी एक एक्सपोर्ट बना के दे दिया। कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ, एक सेकेंड, इसको हम डाउनलोड्स में लोकेटर एक्सपोर्ट सेव, तो ये डाउनलोड्स में हमारे जा चुका है इसका जेसन डाउनलोड। ये इसको हम करेंगे ओपन विद नोटपैड जस्ट वंस। तो यहाँ पे 3 मिले हमको, एक है 192.168.1.5, 1.7 एंड 1.1। तो आई डोंट नो 3 क्यों मिले, वैसे तो एक ही मिलते हैं, लेकिन अभी हम इसमें ना ट्राई करेंगे 192.168.1.5। ओके, 1.5 इज फॉर माय सीसीटीवी एंड 1.5 ओके, एंड 1.1 तो मेरे वाईफाई का हो गया, एंड 1.7। तो 1.7 जो है ऐसे जो खुल जाएगा, मतलब ये आपके एसिक के लिए खुला है। आपको यूजर नेम में रूट लिखना है और पासवर्ड में भी सेम रूट लिखना है, और OT ये डिफॉल्ट सेट होता है। तो ये आपने लिख लिया। अभी यहाँ से जो लॉगिन हुआ है ये आपका एंड माइनर लॉगिन हो गया है, ठीक है। एंड माइनर को आपने एक्सेस कर लिया, तो ऐसे आईपी से आप एंड माइनर में घुस गए हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड है, सेटिंग्स है, आईपी सेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। अब सेटिंग में जाके आपसे पूल का एड्रेस पूछ रहा है, माइनर एड्रेस पूछ रहा है, इसमें पूरा नहीं भर देना पागल की तरह, पूल 1 पूल 2 पूल 3। ये आपने F2 पूल पे गए, यूनिवर्सल पूल है, यूनिवर्सल पूल से आपने कॉपी करा, यहाँ पे माइनिंग एड्रेस में जाके पूल 1 में पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपने पूल कर दिया पेस्ट। अब माइनर नेम में क्या डालना है, यहाँ पे क्या नाम है, आकाश 1122। तो यहाँ पे आपको माइनर नेम लिख देना आकाश 1122.001 लगाया, कंपल्सरी नहीं, लेकिन ये हमने इसलिए लगाया जैसे कि मान लो आपके पास 3 एसिक है, तो आप क्या करोगे, पहले एसिक में देखो पूल 1 का जो एड्रेस है वो सब में सेम रहेगा, चाहे जितने मर्जी एसिक हो। जो माइनर नेम है उसमें आप कैसे करोगे, जैसे मान लो आप लेट्स से आपके पास 3 एसिक है, तो आकाश 1122.001, फिर अगले एसिक में .002, उसके अगले एसिक में .003, ऐसे करके आपको अपने एसिक के नंबर वाइज बढ़ाने। फिर जो आपका F2 पूल होगा उसके ऊपर भी अच्छे से दिखेगा। अगर आप सब के अंदर जैसे कि आपने 5 एसिक लगाया, 5 में आकाश 1122 ही लिखोगे सिर्फ, तो आपको जो F2 पूल पे यहाँ पे अपने वर्कर्स है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्कर दिखेगा जिसके अंदर आपकी पूरी हैशरेट पूल हो जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे आकाश 1122.001 करना है। अब इसको यहाँ से सेव कर लो, और जो आपको नीचे दिख रही होगी ना ये फैन स्पीड, इसको 100 मतलब है ऑटोमेटिक, ठीक है। 100 मतलब 100% पे नहीं घूमेगा, 100 मतलब ऑटोमेटिक है। और जो ये मोड है, इसको फैन स्पीड को टिक करके 100 करोगे तो फिर 100 पे घूमते रहेंगे। जो ये मोड है, ये मोड में 3 मोड है, नॉर्मल, स्लिप और हाई एनर्जी मोड। स्लिप के अंदर आपका एसिक सो जाएगा और वो आपको नहीं सुलाना है ऑफकोर्स। और हाई एनर्जी मोड के अंदर जो मैंने बताया, जो के प्रो है वो 2 के ऊपर चल सकते हैं, 120 टेराहैश एंड 140 टेराहैश। अभी नॉर्मल पे सेट है, यानी कि 120 टेराहैश देगा आपको, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेगा 2700 वाट की, ठीक है। और अगर आप इसको हाई पावर हाई एनर्जी मोड पे कर दोगे तो ये आपको 140 टेराहैश देगा, और पावर कंजप्शन करेगा 3 किलोवाट की। तो अभी मैं नॉर्मल पे आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। अभी बस मैंने पूल 1 में एड्रेस डाल दिया और माइनर नेम में ये डाल दिया। इसमें आपको बाकी ऐसा कुछ नहीं करना है कि पूल 2 URL डालना है, पूल 2 कुछ नहीं डालना, बस पूल 1 URL या यूनिवर्सल URL और वर्कर, ना कोई पासवर्ड डालना ना कुछ डालना, बस ये दोनों चीजें डाल के आपको सेव कर देना है और डैशबोर्ड पे आ जाओ।
अभी यहाँ पे आपके तीनों चीजें, ये सारी चीजें हरी हरी हो जाएंगी, रियल टाइम हैशिंग सब कुछ हरा हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है पेशेंस के साथ, कॉल नहीं घुमानी एकदम से कि भैया मेरे सेट नहीं हो रहा, ये वो ऐसे कॉल नहीं घुमानी, थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना है। और यहाँ पे इन 4 to 5 मिनट्स आपको अपना हैश रेट आना दिख जाएगा। ऐसे आपको अपना एसिक सेट करना होता है। ऑल्दो वापस से बताता हूँ, जहां से भी आप एसिक लोगे, आप उन्हीं के यहाँ पे जब आप एसिक परचेज करो उसी समय आप अपने एसिक को टेस्ट करवाओ, पूरा अपना हैश रेट देखो, अपने F2 पूल पे सेट करवाओ, उसके बाद आपको वो एसिक वहां से लेके जाना है। जैसे हम भी अगर किसी को एसिक देते हैं तो हम पूरा उसके एसिक सेटअप करके उसके बाद उसको एसिक देते हैं। इसको कहते हैं कंटेंट के साथ प्रमोशन करना अपना। तो अभी यहाँ पे अबनॉर्मल लिखा रहा है, ये ओके है, इसमें कुछ भी अबनॉर्मल नहीं है, गलत नहीं है, मतलब बस ये उसको सेकंड और थर्ड एड्रेस नहीं मिल रहा जिसकी उसको जरूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे बस सब कुछ ओके है। यहाँ पे आपको फैन स्पीड दिखा रहा है कि स्पीड आरपीएम पर मिनट, ये 7000 पे घूम रहे हैं, 7000 पे घूम रहे हैं, ये 7000 पे घूम रहे हैं, 7000 पे घूम रहे हैं, आपके चारों फैन 7-7 पे घूम रहे हैं। और माइनर टेम्परेचर आपको यहाँ पे से दिख जाते हैं, इनलाइन टेम्परेचर 40 डिग्री, आउटलेट टेम्परेचर 40 डिग्री, 70-80 तक ओके होते हैं, 70-80 है तो ओके है। और ये 3 हैशबोर्ड आपके एसिक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया होगा शायद किसी वीडियो में, आपके एसिक के अंदर 3 हैशबोर्ड होते हैं और एक पावर सप्लाई होती है और एक कंट्रोल बोर्ड होता है। यही 5 चीजें से आपको पूरा एसिक बन जाता है और इन 5 चीजों में से कोई चीज फूकती है। अभी अब नॉर्मल हैश रेट आ गया, अभी भी कुछ भी ऐसे डरना नहीं, रोना नहीं है कि भाई ये तो क्या हो गया। अब देखो एसी की आवाज एकदम से मंदी हो गई है, जैसे फुल आवाज में चल रही थी अब मंदी हो गई, यानी कि उसकी फैन स्लो हो गए। अभी आप फैन 7-7 हजार आरपीएम पे घूम रहे थे ना, अभी आप यहाँ पे देखोगे 1600 आरपीएम पे आ गए, यानी कि अब ये एसी धीरे धीरे सेट हो रहा है, ये मतलब चलना शुरू हो रहा है अभी एसी। तो अभी काफी ज्यादा कम हो गई आवाज, अगर माइक में आ रही होगी ना एसी की आवाज तो आपको भी पता लग जाएगी कि कम हो गई। तो यहाँ पे अब देखो इसकी रीडिंग्स उठा ली है कि 77 चिप्स हैं, 590 फ्रिक्वेंसी है, सारे आपको 999 गीगाहर्ट्ज दे रहे हैं। अभी अब धीरे धीरे आपका हैश रेट आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ऐसे रिलोड करके आप चेक कर सकते हो बार बार। ओके, सेम नाइस हैश पे भी करना हो तो कुछ नहीं करना, बस नाइस हैश का जो एड्रेस है वो आपको सेटिंग में यहाँ पे डाल देना, तो नाइस हैश पे शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं है ऐसे का। बाकी मैं पर्सनली F2 पूल ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, मैंने सुना है ऐसा है, शायद मुझे लगता है कि जो नाइस हैश है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है जितना, मतलब 500-1000 रुपये खा जाता है नाइस हैश, घपला कर देता है। ठीक है, अभी एसी का आपको दिया 120 टेराहैश दे रहा है आपको अभी 12874, मतलब वही आपका 1000 की कैश होते हैं एक टेराहैश में 1024। तो ये आपका 120 टेराहैश आ रहा है, अभी 128 टेराहैश आ रहा है एक्चुअली, लेकिन हाँ ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, स्टेबल कुछ नहीं चलता। 120 पे 118, 115, 120, 125 ऐसे चलता रहता है। तो ये आपका अभी स्टेबल हो गया एसी। ठीक है, यहाँ पे फैंस जो घूम रहे 2000 की स्पीड घूम रहे, क्योंकि उधर का रूम टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है, विंडोज़ के पास है वो, तो जितने ज़्यादा आपका एसी ठंडा रहेगा उतना कम आपका फैन घूमेगा, उतनी ही कम नॉइज़ होगी। अभी इतनी ज़्यादा कम नॉइज़ है, ऊपर से केप्रो जो है 90 टेराहैश वाले जो एसी आते थे पहले, S90 90 टेराहैश 86 टेराहैश, भाई बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते थे, गांड फट जाए बंदे, मतलब भैंचो बराबर वाले का बनी बैठा है। तो ये केप्रो जो है ना भाई, ये बहुत बढ़िया है, ये अपना साइलेंट रहता है, मतलब ठीक है 140 टेराहैश पे चला दूँ तो आवाज़ करेगा, लेकिन हाँ अगर 120 पे चलाओ ना बिल्कुल साइलेंट रहता है भाई, मतलब मैं उधर का गेट लगा दूँ उधर का गेट लगा दूँ मुझे कुछ भी सुनाई देगा, मैं आराम से सो भी सकता हूँ। तो अब ये 120 टेराहैश के आसपास चलता रहेगा। तो ये अब आपका एसी सेट हो गया। अब आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। बाकी ये जो वाला पेज होता है ये आईपी वाला, इसको हम रिकमेंड करते हैं कि ना ही खोलो, बस सेट करवा लो हमसे। ठीक है, F2 पूल पे आप वर्कर्स खोलोगे अपने तो आपको यहाँ पे वर्कर दिख जाएगा अपने, एक यहाँ पे ऑल एक है, ऑनलाइन एक है, ऑफलाइन में अगर बंद होएगा इसको तो ऑफलाइन में आएगा, 10 दिन बंद रहेगा तो डेड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हाँ आपका वर्कर अभी काम कर रहा है अच्छे से, जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो सारा रेवेन्यू यहाँ पर आ जाएगा, इनकम जो भी आपकी हो रही है इनकम। सेम एसी जैसे आप K7 ले तो आपको दूसरा कॉइन सेट करने से ईगल सॉन्ग पे आप कर रहे हो, तो यहाँ पे से आपको कुछ नहीं करना, बस जैसे आपने BTC के लिए वैसे आपको यहाँ पे ईगल सॉन्ग कहाँ गया, ईगल सॉन्ग CKB ये रहा, बस ये वाला खोल देना है। CKB के ऊपर आपको वो दिखा देगा उसका पूल का एड्रेस वगैरह, CKB का ये रहा पूल एड्रेस, आपको ये वाला पूल एड्रेस डाल देना अपना, फिर सेम वही Akash1122 करके यूजर नेम डाल देना, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और CKB का वॉलेट एड्रेस डाल दो। अब BTC का मेरा एंड माइनर जो है वो स्टेबल चल रहा है, जितनी अभी आवाज़ आ रही है उतनी आएगी, इसकी 5000 RPM पे चल रहा है, इतनी ही आवाज़ आएगी, कोई बहुत आवाज़ नहीं, मतलब आधी आवाज़ है 90 टेराहैश की रिगार्डिंग भाई। तो 90 टेराहैश वाले बंदों को पता है भाई सब क्या आवाज़ आती है, इसलिए बंदों ने बेच के ये ले ली केप्रो। तो बस अब अपना एसिक चल रहा है। एक चीज़ और, जैसे कल को कुछ भी डायगोनोज होता है ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये सेलर्स के ईज के लिए है, ये माइनर लॉग होता है। ठीक है, आपको जैसे IP लॉगिन करनी आ गई अपनी एसिक की लॉकेटर से ढूंढ के लॉगिन, ये माइनर लॉग है। जैसे कल को दिक्कत होती है ना और मैं बोलूँ आपको या मेरी कोई टीम का बंदा बोले, कोई भी सेलर होगी, ये लॉग का स्क्रीनशॉट भेज दो, माइनर लॉग खोलना है और एक करंट लॉग का बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके ये जो एंड में आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके आपको भेजना है। या फिर आपके एसिक बंद हो चुका तो हिस्ट्री लॉग में जाके यहाँ पे लोड हो जाएगा हिस्ट्री लॉग, तो लॉग से ना पता लग जाती है कि क्या क्या हो रहा है एसिक के अंदर।
तो वो देख के हम डायग्नोस कर पाते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये एक बस मतलब छोटा सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आप 2 लाख रुपए कैसे ले रहे हो, आप कल को डायग्नोस्टिक के लिए किसी को भी फोन करो, लेट्स से आप मुझे फोन कर रहे हो, मैं आपको बोलूँ सर लॉक का स्क्रीनशॉट भेज दो, फिर हम बोलो सर IP लॉगिन करनी नहीं आती, ये नहीं आता, तो थोड़ा सा हमको भी लगता है कि 2 लाख की चीजें बंदे को थोड़ा बहुत आना चाहिए। बाकी वरना हम तो बैठे ही हैं आपके लिए, उसकी टेंशन मत लो आप। तो अगर जैसे आपको कोई बोले लॉक करना, आपने लॉक तुरंत खोला, यहाँ पे बता दो, आप देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा आ रहा है, स्टार्टिंग द कैश जॉब, वेटिंग फॉर बोर्ड टेम्परेचर टू गो 35, तो 120 टेरेस चलने के लिए 35 डिग्री तक AC का टेम्परेचर होना चाहिए, उसके बाद चलेगा। तो 35 के लिए वेट कर रहा है, करंट टेम्परेचर 34 है, 10 सेकंड, गेट बोर्ड टेम्परेचर 35 हो गया, उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो गया। तो अगर आप 140 पे कर देते तो थोड़ा सा और टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो उसको, जिसको भी एसिक माइनर सेटअप करना है, जिसको एसिक माइनर सेटअप करने मुश्किल आ रही है, फिर जो लेने का सोच रहे हैं एसिक माइनर को, उसका वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको ऐसे और अपडेट्स चाहिए एसिक माइनर या बिटकॉइन के रिगार्डिंग, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। स्टे ट्यून्ड, कीप माइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।